Hello everyone, I'm Sanjay Sharma. In this video, going to learn process of management concept under delegation of authority, accountability, and decentralization. So, without wasting on time, go ahead on topic. Delegation of authority. Delegation of authority is the process by which a manager assigns duty, grants authority, and create responsibility in subordinate to perform a specific task. इसका मतलब होता है मैनेजर अपना काम सबऑर्डिनेट को देता है, अथॉरिटी के साथ काम दिया जाता है, लेकिन फाइनल अकाउंटेबिलिटी मैनेजर के पास होती है। अब इसको एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को एक हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैनेजर है, मैनेजर क्या क्या है, डेलीगेट किया है वर्क को। डेलीगेट का मतलब अभी बताएं, अपना काम अपने सबऑर्डिनेट को देना, ये इसका मीनिंग होता है। तो जब मैनेजर अपना काम डेलीगेट करता है सबऑर्डिनेट को, तो उसके साथ ये अथॉरिटी भी देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। लेकिन जब बात आती है अकाउंटेबिलिटी की, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। तो इसका कंट्रोल मैनेजर के पास होता है। सपोज डैट मैनेजर एक काम दे दिया कि आपको अटेंडेंस मेंटेन करना है, सबऑर्डिनेट को दे दिया, तो उसके साथ अथॉरिटी भी देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा। और उस अटेंडेंस में कोई मिस्टेक आती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मैनेजर के हाथ में। मैनेजर क्या करता है, असाइन टास्क, टास्क को असाइन करता है, पावर देता है एंड हैज़ फाइनल कंट्रोल, और फाइनल कंट्रोल मैनेजर के पास होता है। यहाँ पे लिखा भी है। अब जैसे मैनेजर क्या किया, सबऑर्डिनेट को टास्क असाइन किया, ग्रांट्स पावर, पावर भी दिया, तो सबऑर्डिनेट क्या करेगा, परफॉर्म टास्क, टास्क को परफॉर्म करेगा और रिपोर्ट बैक, और रिपोर्ट दे देगा। मिस्टेक भी होगा सबऑर्डिनेट के थ्रू, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी मैनेजर के पास होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन टू रिपोर्ट, एक्सप्लेन एंड टू बी आंसरेबल फॉर द रिजल्ट ऑफ द टास्क असाइन टू हिम और हर। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। जब किसी पर्सन को काम दिया जाता है तो उस काम के फाइनल रिजल्ट के लिए उस पर्सन को जवाब भी देना पड़ता है। अभी हम लोग बात किए थे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, यानी मैनेजर से सबऑर्डिनेट के पास ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी कभी ट्रांसफ़र नहीं होती है। ये जो अकाउंटेबिलिटी आप लोग देख रहे हैं, ये कभी ट्रांसफ़र नहीं होती है। रीज़न बिहाइंड दैट, मैनेजर हमेशा क्या होता है, अकाउंटेबल होता है। इसको और छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझे तो, मैनेजर जो है सबऑर्डिनेट को काम असाइन किया है और काम गलत हो जाता है तो आंसरेबल मैनेजर ही होता है। सबऑर्डिनेट कोई काम करके दिया है और वो मैनेजर के पास आता है और वो काम गलत होता है तो आंसरेबल मैनेजर ही होता है, अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। Decentralization. Decentralization refer to systematic and continuous distribution of authority at the all level of management. इसका मतलब यानी अथॉरिटी जो होती है वो कंट्रीब्यूट होती है मिडिल लेवल को भी और लोअर लेवल को भी। जैसे कि इस इमेज में हम समझ सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट का मतलब होता है पॉलिसी बनाना, गोल सेट करना, ओवरऑल कंट्रोल करना। अब इस इमेज में देखें तो एरो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, डिपार्टमेंट, सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉय। अथॉरिटी डिवाइड हो रही है, डिफरेंट लेवल को पावर मिल रही है, डिपार्टमेंट को भी, सुपरवाइजर को भी और एम्प्लॉय को भी। इसका मतलब हुआ जो अथॉरिटी होती है वो टॉप मैनेजमेंट तक ही लिमिटेड नहीं होती है, मैनेजमेंट के सारे लेवल के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो डिसीजन ले सके। इसके नीचे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लोअर लेवल पर भी लिया जा सकता है। अथॉरिटी, काम करने के साथ पावर भी दी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके पास अथॉरिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है उस काम के लिए, और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ दी जाती है। सेंट्रलाइजेशन तो आपको समझ में आ गया कि जो डिसीजन लेने का पावर होता है वो कंट्रीब्यूट होता है सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो ये तीनों तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास राइट होता है कि वो डिसीजन ले सके। तो समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही होता है सारा कंट्रोल, सारा डिसीजन लेने का पावर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास ही होता है, ही ले सकता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन होती है, लेकिन अधिकतर सारे ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन ही चलता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में सारे लेवल के पास राइट्स होता है कि वो डिसीजन ले सके। बट होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।